सभी को जय जिनेंद्र। आइए शुभारंभ करते हैं अपनी आज की ये गुलिस्तान ज्ञान गोष्ठी। सभी का स्वागत है इस गुलिस्तान ज्ञान गोष्ठी में। तो गोष्ठी को करने से पहले, किसी कार्यक्रम को करने से पहले सबसे पहले मंगल में मंगलाचरण की आवश्यकता पड़ती है। तो आइए मैं यहाँ से आवाज दूंगा रचना जी जैन इटावा को, वो आएंगी और यहाँ पर अपना मंगल में मंगलाचरण प्रारंभ करेंगी। रचना जी जैन इटावा। यहाँ उपस्थित सभी भाई बहनों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। तो आइए आज के प्रोग्राम के लिए हम मंगलाचरण के लिए हाथ जोड़ेंगे। जैनी बानी विविध विधि वर्णत वेश प्रमाण, श्यात पद मुद्रित अहित कर करहु सकल कल्याण। मैं नमो नगन जैन जन, ज्ञान ज्ञान धन ले, मैन मान दिन दान धन, एन हिन धन चीन प्रभु जी, नहीन धन चीन। हिन विधि मंगल करन ते, सब मिल मंगल होत उदंगल दूर सब समझो पानु ज्योत, प्रभु जी समझो पानु ज्योत। चलिए बहुत बढ़िया। प्रकार से बहुत बहुत धन्यवाद रचना जी इटावा को, जिन्होंने हमारा आज मंगल में मंगलाचरण करके हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत की। तो आइए आज मैं सबसे पहले वक्ता के रूप में आवाज देना चाहूंगा। आज के हमारे सबसे पहले वक्ता कोमल जी जैन इंदौर, वो आएंगी और अपना विषय प्रस्तुत करेंगी। उनका विषय है क्यों पढ़ें गुलिस्तान। आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोगों को सभी वक्ताओं को मात्र 2.5 से 3 समय ही यहाँ पर लेना है। चलिए रचना इटावा, सॉरी कोमल जी इंदौर। सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मेरा नाम कोमल जैन है, मैं इंदौर शहर से हूँ। मेरी गोष्ठी का टॉपिक है मैं गुलिस्तान क्यों पढ़ूं। पहले हम ये जानते हैं कि गुलिस्तान होता क्या है। ये गुलिस्तान शब्द हमें मिला कहाँ से। एक घटना है आचार्य नेमीचंद जी की। वो एक विजय वन में एक ग्रंथ की रचना कर रहे थे। उसी समय एक राजा चामुंडराय नाम का राजा उनके पास और तो राजा चामुंडराय पूछता कि आचार्य श्री आपने मुझे देखकर ये ग्रंथ क्यों बंद कर दिया। तो आचार्य श्री बोलते हैं कि ये राजनीति में फंसे हुए लोगों के लिए नहीं है। तो राजा जी बोलते हैं चलो ठीक है, हमारे लिए नहीं है, लेकिन आप हमारे लिए भी कुछ लिखिए। तो आचार्य श्री ने उसी पर एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम लिखा गौमट सार। गौमट सार इसलिए नाम पड़ा, जो राजा चामुंडराय था उनका घर का नाम दूसरा नाम गौमट था, तो उन्हीं के आधारित पर उन्होंने गौमट सार नाम रखा। गौमट सार में 2 अध्याय हैं, एक जीवकांड और दूसरा कर्मकांड। पहले जीवकांड के पहले अध्याय में पहला अध्याय है गुलिस्तान। तो हमें ये गुलिस्तान नाम यहाँ से मिला। तो हम गुलिस्तान की परिभाषा विशेष रूप से देखते हैं। मोह और योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा अर्थात चारित्र गुणों के होने वाले तारतम्य रूप की अर्थात हीनादिक अवस्थाओं को गुलिस्तान कहते हैं। या हम दूसरी तरीके से कह सकते हैं दर्शन मोहनी आदि कर्मों का उदय उपशम क्षयोपशन और क्षय के निमित्त से होने वाले जीव की आंतरिक भावों को गुलिस्तान कहते हैं। इसके अनुसार जिन भावों से स्थान और दशाओं को जीव पृथक पृथक प्रतीत करता है। जैन दर्शन के अंतर्गत गुलिस्तान करना योग का विषय है। इसका अभ्यास करने से कसायों की मंदता विशेष होती है, सहज पुण्य का बंध होता है। करना योग के अंतर्गत कर्म और लोक में 2 महत्वपूर्ण प्रकरण हैं। ये 2 विषय करना योग के मुख्य रूप से आते हैं। ये गुलिस्तान अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा।
जैन दर्शन के अंतर्गत गुणस्थान 14 चरणों के लिए प्रयोग किया गया है, जिससे जीव आध्यात्मिक विकास से धीरे धीरे गुजरता है। इस गुणस्थान को पढ़ने से जीव अपनी यथा योग अन्य की भूमिका का ज्ञान प्राप्त करता है। जीव परिणामों और कर्म बंदादी और नैमित्तिक संबंध से यथार्थ ज्ञान होता है। भूमिका के अनुसार होने वाले परिणामों का तदनुकूल आचरण का विवेक जागृत होता है। गुणस्थान का अभ्यास बार बार करने से ज्ञान में निर्मलता आती है, जिससे आनंद की उत्पत्ति होती है। हमने गुणस्थान के बारे में जाना और कैसे ये जीव अलग अलग अवस्थाओं को प्राप्त करके बरियात्मा से परमात्मा बनता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, जोरदार तालियां कोमल जी इंदौर के लिए, जिन्होंने बहुत सुंदर विषय हमारे सामने प्रस्तुत किया। इनका विषय था गुणस्थान क्यों पढ़ें। वास्तव में गुणस्थान क्यों पढ़ें, उसको उन्होंने 2-3 मिनट में हम लोगों के सामने रख दिया। चलिए, अब मैं अगले वक्ता को आवाज दूंगा और अगले वक्ता के रूप में मैं आवाज देना चाहूंगा भारती जी जैन दमोह। वो आए और अपना अगला विषय है उनका मंगलाचरण का सामान्य अर्थ। तो आइए, मैं आवाज दूंगा भारती दमोह को, वो आए और अपना विषय यहाँ पर रखें। जिनेंद्र, यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा जय जिनेंद्र और भैया जी को भी मेरा सादर जय जिनेंद्र। मेरा टॉपिक है मंगलाचरण। मंगलाचरण क्यों करते हैं और मंगलाचरण में किन किन को नमस्कार किया गया है, मैं ये सब आप लोगों को बताने जा रही हूँ। बंदो ज्ञानानंद करने चंदी गुरिकन माधव वंदित विमल पद पुण्य पयो निधिवन। यहाँ पर जो नेमिचंद्र आचार्य हैं, नेमिचंद्र चक्रवर्ती आचार्य हैं, उनको नमस्कार किया गया है और उनको उनके शिष्य माधव के द्वारा नमस्कार किया गया है। और फिर कैसे हैं नेमिचंद्र, गुणों के समूह है उनमें और जो ज्ञान आनंद को देने वाले हैं। फिर यहाँ पर दूसरे आचार्य नेमिनाथ भगवान को भी नमस्कार किया गया है और वो किसके द्वारा किया गया है, उनके जो चचेरे भाई श्री कृष्ण थे उनके द्वारा उनको नमस्कार किया गया है, जो उनका नाम माधव था। जो उनके चचेरे भाई थे उनका नाम माधव था। अब यहाँ पर हमने नेमिनाथ भगवान को और आचार्य को नमस्कार किया है। अब हम आगे अरिहंत भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। तो कैसे है अरिहंत भगवान, देखिए, जिन्होंने दोषों को जला दिया है, गुणों को ग्रहण कर लिया है, ऐसे हमारे अरिहंत भगवान हैं। और जो अपनी आत्मा में लीन रहते हैं और जो तीन नाथ के स्वामी है, नायक हैं, ऐसे हमारे अरिहंत भगवान हमेशा जयवंत रहे। फिर आगे चलते हैं तो सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हैं। तो हमारे सिद्ध भगवान कैसे हैं, तो कहते हैं कि सिद्ध भगवान शुद्ध हैं और जो आत्मा को सहज रूप से साधते हैं, ऐसे हमारे सिद्ध भगवान हैं। जो अमृत रूपी, जो ज्ञान रूपी अमृत है, उसको धारण करते हैं। और यहाँ 3 नामों से सिद्ध भगवान को अलंकृत किया गया है, जैसे कि हमारे सिद्ध भगवान समायसार हैं, मोक्ष रूपी हैं और कैसे हैं, सर्वज्ञ हैं। ऐसे 3 नामों से इनको अलंकृत किया गया है। ऐसे सिद्ध भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। फिर आगे चलते हैं तो क्या है, जिनवाड़ी माता को करते हैं नमस्कार। तो कैसी है हमारी जिनवाड़ी माता, कि जो जिनवाड़ी है वह विभिन्न प्रकार की है और विभिन्न प्रकार से उसमें वर्णन है और जो कथनचित है उसकी मुहर लगाई गई है। ऐसी जिनवाड़ी माता सबका हित करने वाली है, सबका कल्याण करने वाली है। फिर आगे चलते हैं तो आता है कि दिगंबर मुनिराज कैसे होते हैं। अब यहाँ हम मुनिराजों को नमस्कार करते हैं। तो कैसे हमारे मुनिराज, जो ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं, ऐसे हमारे मुनिराज हैं। आचार्य समंत भट्ट ने रत्नकांड श्रावकाचार्य में भी कहा है कि जो मुनिराज ध्यान तप करते हैं वे प्रशंसनीय हैं। अर्थात हमारे मुनिराज ऐसे हैं जो अपनी आत्मा में लीन रहते हैं और भी ज्ञान दान देते हैं। तो कैसा, जो 4 प्रकार के दान है उनमें से एक ज्ञान दान देते हैं। तो वो ज्ञान दान कैसे देते हैं, माया और मान से रहित होकर वो हमें ज्ञान दान देते हैं और ऐसे पापों को छीन करके हमारे मुनिराज वो शरीर का भी छीन करते हैं। फिर हमें मंगलाचरण क्यों करना चाहिए, तो बताते हैं कि इस प्रकार मंगलाचरण करने से जो मंगलाचरण करता है
तो उनकी आपत्ति दूर हो जाती है। किस प्रकार हो जाती है? जैसे सूर्य का उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार मंगलाचरण करने से हमारी आपत्ति विपत्ति दूर हो जाती है। इस प्रकार हमने मंगलाचरण को समझा है शॉर्ट रूप में, और सभी लोग ऐसे मंगलाचरण का आचरण करें। और मैं अपनी बारी को यहीं पर विराम देती हूँ। जय जय। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, जोरदार तालियां भारती जी दमोह के लिए, जोरदार तालियां। बहुत ही सुंदर यहाँ से उन्होंने अपना विषय प्रस्तुत किया। उन्होंने 2-3 मिनट में अपना मंगलाचरण का संपूर्ण विषय यहाँ पर हमारे सामने रख दिया, जो कि हमने 2 कक्षाओं में हमारा जो विषय आया था। चलिए, बहुत बढ़िया। अब चलिए, अब मैं आगे बढ़ता हूँ और अगले वक्ता को आवाज देता हूँ। और अगले वक्ता के रूप में मैं आवाज दूंगा नीरू जी जैन इंदौर। उनका विषय है मोह और योग से कौन कौन से गुण स्थान होते हैं और कैसे होते हैं। तो आइए, मैं उनका आवाज दूंगा। नीरू जी आए और अपना विषय प्रस्तुत करें। जय जिनेंद्र सभी को। मेरा विषय है मोह और योग। मोह और योग और मोह कैसे बनते हैं। मिथ्यात्व गुण स्थान का स्वरूप बताते हुए मैं बताती हूँ आपको। ये मोह और योग से होने वाले जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्य रूप अवस्था को गुण स्थान कहते हैं। अब हम यहाँ गुण स्थान के बारे में बताएंगे। एक तो निमित्त होता है, एक जीव के गुण होते हैं। 2 प्रकार से गुण स्थान को बताते हैं, निमित्त और जीव के गुण स्थान। निमित्त में आएगा यहाँ पर मोह और योग। मोह भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो दर्शन मोह होता है, एक चारित्र मोह होता है। दर्शन मोह किसे कहते हैं? जो जीव की सच्ची श्रद्धा नहीं है उसे हम दर्शन मोह कहते हैं। और चारित्र मोह किसे कहते हैं? अपनी आत्मा में जो मोह पड़ा है उसे चारित्र मोह कहते हैं। अभी हम मोह, दर्शन मोह को हम 3 टुकड़े करते हैं। पहले तो मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। जो पहला गुण स्थान है मिथ्यात्व है, उसमें तो अपना पहला गुण स्थान बनता है, और जो सम्यक मिथ्यात्व है उसमें अपना तीसरा गुण स्थान बनता है। इसको अपन मिश्र गुण स्थान भी कह सकते हैं। और एक सम्यक प्रकृति, सम्यक प्रकृति होती है, इसमें अपने 3 गुण स्थान, 4 गुण स्थान बनते हैं। लेकिन इसको ज्यादा डिटेल में नहीं बताते, क्योंकि ये गुण स्थान है या ये गुण स्थान, इसलिए इसको बताते ही नहीं है। इसलिए सम्यक प्रकृति को ज्यादा डिटेल में नहीं बताते। अब चारित्र मोह आएगा अपना। चारित्र मोह में 25 कसाएं होती हैं। तो इसमें यहाँ एक तो 9 कसाएं होती है, एक 16 कसाएं होती हैं। तो यहाँ पे 9 कसाय को नहीं लेते हैं, यहाँ पे 16 कसायों को लेते हैं। एक तो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन। प्रत्याख्यान में तो अपना अनंतानुबंधी में तो आता है दूसरा गुण स्थान, और अप्रत्याख्यान में आता है चौथा गुण स्थान, और प्रत्याख्यान में आता है 5वां गुण स्थान। और संजुलन को भी 5 भेद बताए हैं संजुलन के भी। इसमें तीव्र मोह और मंद तीव्र उदय, मंद हृदय, मंद तम उदय, मंद तर उदय और सूक्ष्म उदय। इसमें एक तो तीव्र उदय में तो मुनिराज जब अपने शुद्ध उपयोग में नहीं ठहरते और सुख में रहते तब तो उनका तीव्र उदय होता है। तीव्र मोह में वो अपने 28 गुणों का निरतिचार पालन करते हैं, और जब मंद उदय होता है तो वो अपने आत्म स्वरूप में एकाग्र होकर अपनी आत्मा का चिंतन करते, तो उनका 7वां गुण स्थान होता है। और भी उससे मंद तर उदय होता है तो वो उनका 8वां गुण स्थान होता है। और मंद तम उदय होता है, और भी होता जाता है, तो मंद तम में 9वां गुण स्थान होता है। जब उनका सिर्फ एक सूक्ष्म लोभ बचता है तो 10वां गुण स्थान प्रकट हो जाता है। ऐसे हमारे मुनिराज होते हैं, और इन सब का उपसम करते हैं तो 11वां गुण स्थान उपसम वो 11वां गुण स्थान को प्रकट होता है। और जब इनका क्षय होता है तो 12वां गुण स्थान क्षीण मोह प्रकट होता है। ऐसे हमारे ये 12 गुण स्थान हुए। अब यहाँ योग का विषय लेते हैं। योग, एक तो योग में दो योग आते हैं अपनी, एक द्रव्य योग, एक भाव योग। भाव योग और द्रव्य योग। भाव योग में लेंगे अपन कर्म ग्रहण करने की शक्ति। जिस जीव में कर्म ग्रहण करने की शक्ति, ऐसी शक्ति हो पाई जाती है, वह कर्म बांध सकता है। संसारी जीव में ऐसी शक्ति होती है जो कर्म ग्रहण करने की शक्ति होती है, और ये होता है द्रव्य योग होता है।
और द्रव्य योग में आत्म प्रदेश 100 के साथ परिस्पंदन होता है। आत्मा हमारा आत्मा लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश वाला है। सभी जितने भी संसारी जीव हैं उनमें कंपायमान होता है, हलन चलन होता है। जैसे भैया जी ने बताया था, मन में होए सो बचन उचरिए, बचन होए सो तन सो की। अब जैसे जो अपने मन में आ रहा है तो बचन में भी नहीं आ रहा, और बचन में आ रहा है वो काया में नहीं आ रहा। ऐसे हमारी मन वचन काय की जो योग्यता, इन आत्म प्रदेशों में हलन चलन होता है, उनको यहाँ पर लिया गया है। अब इनका जो निमित्त पाकर, जब हमारे निमित्त पाकर मन वचन काय तीनों बनते हैं, तो उनमें जो जब इनमें योगों का सद्भाव होता है तब तो 13वां गुण स्थान प्रकट होता है। जब इनका पूर्णता अभाव हो जाता है तो 14वां गुण स्थान प्रकट होता है। ऐसे हमारे गुण स्थान है, और हम उन गुण स्थानों को समझें और इनका उत्तरोत्तर पालन करें, ऐसी हमारी भावना। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। चलिए, बहुत सुंदर, जोरदार तालियां नीरू जी के लिए, जिन्होंने बहुत सुंदर ये लघु समय में उन्होंने अपना विषय पूरा यहाँ पर प्रस्तुत किया। बहुत ही सराहनीय है। और हम इसी तरह आगे बढ़ते हैं, अगले वक्ता को आवाज देते हैं। अगले वक्ता का नाम है सुमन जी जनेटावा। वो आएंगी और अपना विषय रखेंगी। उनका विषय है मोक्ष हेतु अनिवार्य गुण स्थान कौन कौन से हैं। सभी को मेरा जय जिनेंद्र। मेरा विषय है मोक्ष हेतु अनिवार्य गुण स्थान। यहाँ पर मैं कुछ ही इस मोक्ष रूपी गुण स्थानों पर कुछ अपनी बिंदुओं का प्रकाश डालना चाहती हूँ। कुछ बिंदु हैं वो की तारतम्य, जो जीव की तारतम्य अवस्था के दो कारण होते हैं, अधिकता और हीनता और अधिकता होती है। जब विशुद्धता होती है तो अधिकता बढ़ती जाती है, और जब अशुद्धता होती है तो हीनता बढ़ती जाती है। इससे गुणस्थान, अधिकता होती है तो गुणस्थान बढ़ते हैं, और हीनता होती है गुणस्थान गिरते हैं। इस प्रकार मैं और कुछ इस बिंदुओं को आगे बढ़ाती हुई कहती हूँ कि जो हमारी ये गुणस्थान है ना, जीव के परिणामों को नापने का थर्मामीटर है। इससे जीव के परिणामों का पता चलता है कौन सा जीव कौन से गुणस्थान में है। चलिए अब हम आगे कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं। पहला गुणस्थान होता है जब जीव पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान में जाता है, चौथे से पांचवें में जाता है, 5 में से छलांग लगाता है, 6वां गुणस्थान नहीं लेता, 5 में से सीधे 7वें में जाता है, फिर 7 में से 6वें में आता है, 6वें से 7वें में जाता है, 7वें से 6वें में, 6वें 7वें से, ऐसे अनंत बार झूलता है। फिर अपने परिणामों को कुछ विशुद्ध करता है तो उपशम श्रेणी चढ़ता है और 8वें गुणस्थान में पहुंचता है। 8वें से 9वां, 9वें से 10वां, फिर ये 11वें में पहुंचता है। 11वें गुणस्थान से देखिए जीव के परिणामों की विचित्रता, 11 तक पहुंच गया, फिर उसके बाद वो चौथे में भी आ सकता है और वो पहले में भी आ सकता है। अब मैं कुछ इधर बिंदु डालती हूँ। अब हम उपशम श्रेणी चढ़े तो हमारा मतलब मुनिराज उपशम श्रेणी चढ़ते हैं तो 8वां गुणस्थान होता है। 8वां गुणस्थान के बाद 9वां गुणस्थान, 10वां गुणस्थान और 12वां गुणस्थान, 13वां, यहाँ 11वां गुणस्थान नहीं लिया जाएगा, छीड़ मोह का अभाव करता है। फिर 13वां गुणस्थान, फिर 13वें गुणस्थान पर 14वां गुणस्थान आता है। 14वें गुणस्थान में वो डाले में विराजमान होता है, हो जाता है। अब मैं कुछ और इधर बिंदु और डालना चाहती हूँ। पहले जीव, इसके लिए कोई जरूरी नहीं है, दूसरा स्थान जरूरी नहीं है, तीसरा स्थान जरूरी नहीं है, चौथा और 5वां 11वां स्थान मोक्ष के लिए कोई आवश्यक नहीं है। अब मैं पहले से जीव 7वें में जाता है, 6वें इसमें भी नहीं आता, 7वें में जाता है। 7वें में कुछ बहुत, 7वें से 6वें में, 6वें ये बहुत थोड़ा झूलता है, यहाँ अधिक नहीं झूलता है, थोड़ा झूलता है 6वें से 7वें में, और 7वें से 6वें में आता है। फिर उसके बाद कुछ 3 चौकड़ी कषाय का अभाव करता है और अपने इतने विशुद्ध परिणाम करता है कि वो 7वें गुणस्थान में फिर आ जाता है। फिर वो द्रव्यलिंगी से भावलिंगी बन जाता है और भावलिंगी बन करके वो अपने विशुद्ध परिणामों को करता जाता है। 3 चौकड़ी कषाय का अभाव करता है। अनंतानवंदी क्रोध मान माया लोम, अप्रत्यक्षानावर्णी क्रोध मान माया लोम और प्रत्यक्षानावर्णी क्रोध मान माया लोम। अब वो फिर छपक चढ़ी चढ़ता है, इतने अपने बढ़िया परिणाम करता है, इतने विशुद्ध परिणाम करता है कि छपक चढ़ी चढ़ता है। 8वें से फिर 9वें में जाता है, 9वें से 10वें में जाता है, फिर इसमें भी 11वें में नहीं जाएगा, फिर सीधा 12वें में जाएगा
और पूर्ण क्षीण मोहिनी कर्म का पूर्ण अभाव करके क्षीण मोह गुणस्थान प्राप्त करके फिर ये 13वें में जाएगा। यहाँ अपने 4 घातीय कर्मों का अभाव करेगा और अनंत अवस्था को प्राप्त करेगा। फिर योगों का जो परप्रसंदर रहता है ना, योगों में जो आत्मा में कंपनता रह जाती है, वो रह जाती है, वो 14वें गुणस्थान के अभाव करके और सिद्धालय में विराजमान हो जाता है। अब वो अनंत सुख को भोगता है, अनंत सुख को भोगता है। वो कभी संसार में लौट के नहीं आएगा, अनंत काल के लिए विराजमान हो गया, वो कभी संसार में नहीं लौट पाएगा। इस प्रकार मेरे 14 गुणस्थानों का पूर्ण हुआ और मैं इसी के साथ अपनी भाषा को चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर, जोरदार तालियां सुमन जी इटावा के लिए। बहुत बढ़िया, उन्होंने इतने कम समय में इतना सुंदर यहाँ पर अपने सभी हमको बता दिया कि हम कौन कौन से गुणस्थान तक जीव चढ़ता है और कौन कौन से गुणस्थान तक जीव नहीं भी चढ़ सकता है। पूरा यहाँ पर उन्होंने उल्लेख एक अपने विषय में रख दिया। बहुत सुंदर यहाँ विषय प्रस्तुत किया सुमन जी इटावा ने। आइए हम आगे बढ़ते हैं और अब मैं यहाँ पर अगले वक्ता को आवाज दूंगा। हमारे अगले वक्ता का नाम है शशि जी जैन। तो उनका विषय है मिथ्यात्व गुणस्थान का गमनागमन। तो आइए मैं आवाज दूंगा शशि जी को, वो आए और अपना विषय प्रस्तुत करें। सभी को जय जिनेंद्र। मैं शशि जैन मेरठ से। मेरा विषय है गमनागमन, गमन आगमन। तो मैं बताती हूँ कि किस उससे प्रथम गुणस्थान से कौन कौन से गुणस्थान पर चढ़ते हैं। पहले मैं गमन लूंगी। तो पहले गुणस्थान से दूसरे में चढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। दूसरे में ये नियम है कि दूसरे में कोई चढ़ता नहीं है। फिर पहले से तीसरे में चढ़ते हैं। तीसरे में सादी मिथ्या दृष्टि ही चढ़ते हैं और सादी उनका जो प्रकृति सम्यक प्रकृति का उदय होता है वो ही तीसरे में चढ़ता है। फिर चौथे गुण स्थान में चढ़ते हैं। उसमें 3 द्रव्यलिंगी मुनि, द्रव्यलिंगी श्रावक और सामान्य श्रावक चढ़ते हैं। उसमें हम भी चढ़ सकते हैं। फिर चढ़ते हैं पहले से 5वें में। 5वें में द्रव्यलिंगी मुनि और द्रव्यलिंगी श्रावक चढ़ते हैं। फिर छठे को छोड़ के फिर पहले से 7वें में जाते हैं। उसमें द्रव्यलिंगी मुनि ही जा सकते हैं। और फिर है आगमन। आगमन में नीचे ऊपर से नीचे गिरते हैं। तो पहले छठे से नीचे गिर सकते हैं मुनि। उसमें दर्शन मोहिनीय कर्म का उदय आता है तो वो छठे से तुरंत पहले में आ जाते हैं। इसमें 5वें में भी 5 से भी पहले मिथ्या ज्ञान में आ जाते हैं, पहले गुण स्थान से। चौथे में भी पहले में आ जाते हैं। 5वें से भी पहले में आ जाते हैं। चौथे से भी पहले में आ जाते हैं और तीसरे से भी पहले में आ जाते हैं और दूसरे से भी पहले में आ जाते हैं। तो ये मेरा विषय था। हम भी कोशिश करें कि अपनी आत्मा स्वरूप को जाने और सम्यक दर्शन प्राप्त करने की कोशिश करें। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। चलिए, बहुत सुंदर, जोरदार तालियां शशि जी मेरठ के लिए। मुझे अभी पता चला कि आप मेरठ की हैं। बहुत सुंदर। और यहाँ पर मिथ्यात्व गुणस्थान का गमनागमन क्या है, कैसा गमनागमन होता है जीव का, उसका विषय हमारे सामने क्लियर हो गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि गोष्ठी रखने का क्या उद्देश्य है हमारा। हमने ये गोष्ठी आप लोगों के लिए क्यों रखी हुई है, क्योंकि इसके माध्यम से हमारा जो विषय चल रहा है गुणस्थान का, वो विषय हमारा क्लियर हो, है ना। तो अब यदि आप देखा जाए तो किसी को रिवीजन की आवश्यकता नहीं है, सबको विषय याद हो गए हैं। तो अब तो सीधा आप लोग एग्जाम देने के लिए तैयार हैं। तो चलिए, हमारा वैसे विषय तो हो ही चुका है, लेकिन अंतिम में एक प्रश्न और खड़ा होता है। क्या प्रश्न खड़ा होता है भारती जी, कि एक लाभ भी पता होना चाहिए। हमने ये सब इतना पढ़ा, इतनी गोष्ठी सुनी, तो इससे हमें क्या लाभ हुआ। हमें तो पता चला, अपने स्वयं को सबको पता चला, लेकिन फिर भी हम किसी के माध्यम से लाभों को सुनेंगे। तो आइए अब मैं अगले वक्ता के रूप में, और आज के हमारे अंतिम वक्ता हैं, आवाज दूंगा पूनम जी जैन इटावा को। वो आएंगी और अपना विषय यहाँ पर रखेंगी। उनका विषय है गुणस्थान समझने से लाभ। पूनम जी भिंड, सॉरी इटावा हो गया गलती से। जय जिनेंद्र सभी को। मैं पूनम जैन भिंड से। गुणस्थान को समझने से क्या लाभ है, तो कुछ बिंदु रखना चाहूंगी। मिथ्यात्व गुणस्थान तथा गुणस्थान को समझने से लाभ।
इससे प्रथम गुण स्थान के योग परिणाम तथा भूमिका का ज्ञान होता है। हमें प्रथम गुण स्थान समझने से पता लगता है कि हमारे भाव कैसे होते हैं, हमारा परिणाम किस प्रकार के होते हैं, तथा भूमिका, हमें भूमिका में ख्याल में आ जाती है कि हम किस स्थान में हैं, उसमें हमारी भूमिका क्या है। 14 गुण स्थानों में ही यही अवस्था सबसे दुखमय है तथा यह त्यागने योग्य है। मिथ्यात्व गुण स्थान जो है 14 गुण स्थानों में से यही मतलब एक ऐसी अवस्था है जिसे त्यागने योग्य है, ये दुखमय है। प्रथम गुण स्थान मिथ्यात्व गुण स्थान दुख देने वाला है, इसमें जो जीव आता है दुखी ही रहता है। इससे हमने ये बात तय कर ली है कि गुण स्थान त्यागने, यह गुण स्थान त्यागने योग्य है, जिससे जानने से यह भी लाभ हुआ है, क्योंकि इस गुण स्थान को जब तक नहीं जानेंगे तब तक त्याग कैसे करेंगे। मतलब ये भी लाभ है कि मतलब किसी चीज को जब तक वो मालूम नहीं पड़ेगा ये चीज सही नहीं है तो उसे मतलब हटाएंगे कैसे। तो ये भी एक लाभ है कि जब तक उसे नहीं जानेंगे तो कोई चीज खराब है तो उस चीज को कैसे फेंकना है मतलब। और प्रथम गुण स्थान में हमने ये तो समझ लिया कि यह बहुत दुखमय है, दुख को देने वाला है। आगे मोक्ष मार्ग अथवा सम्यक सन्मुख होने का यही एक प्रथम सोपान है। मतलब मोक्ष मार्ग में आगे जीव जब बढ़ेगा तो यहीं से होकर बढ़ेगा, यहीं से होकर निकलेगा। मतलब ये गुण स्थान बुरा है, मतलब त्यागने योग्य है, लेकिन इसमें से जो मोक्षकामी जीव हैं वो भी इसी से होते हुए निकलते हैं। विशुद्धता उत्पत्ति की प्रथम भूमि होने से यह सर्वथा बुरा भी नहीं है, इसे हम बिल्कुल बुरा भी नहीं कह सकते, क्योंकि सिद्ध गति के लिए यहीं से अग्रसर होते हैं, इसलिए सर्वथा बुरा भी नहीं है। जीव मिथ्या गुण स्थान को बुरा जानेगा तभी तो अंतरंग में लीन होगा, तो शुद्धि प्रकट होगी। जब वो इसे बुरा जानेगा तो अंतरंग में शुद्धि प्रकट करेगा। जब शुद्धि प्रकट करेगा तो निमित्त कौन होगा? निमित्त इसमें यही मिथ्या गुण स्थान ही निमित्त माना जाएगा, इसलिए इसे सर्वथा बुरा भी नहीं कहना चाहिए। चारों गतियों में पाए जाने वाले चारों गतियों की प्राप्ति की योग्यता सर्वव्यापक है। चारों गतियां मनुष्य, देव, तिर्यंच, नरक के जीव जो मिथ्यात्व गुण स्थान होते हैं यही पंचम गति की भावना का उत्पादक है। उत्पादक मतलब होने से यही दीक्षा में उपभोग करने योग्य है। पहले गुण स्थान से जीव मोक्ष के लिए अग्रसर होता है। चारों गतियों में मिथ्यात्व गुण स्थान होने के बावजूद भी जीव पहले गुण स्थान से मोक्ष के लिए अग्रसर होता है, इसलिए यह गुण स्थान समझने से लाभ है, यह भी बहुत बड़ा लाभ है। इसे जानने से हमें यह भी पता पड़ता है कि जीव किस प्रकार से ऊपर चढ़ता है और नीचे नीचे आता जाता है, जिससे हमें सामान्य जानकारी भी प्राप्त होती है कि गुण स्थान है क्या। ये हमें बहुत बड़ा लाभ हुआ है, मतलब गुण स्थान को पढ़ने से ये भी हमें बहुत बड़ा लाभ हुआ है। मतलब किस तरह से इसमें ऊपर चढ़ रहे हैं, किस तरह से नीचे उतर रहे हैं और किस उसमें कौन से कितने गुण स्थान होते हैं, ये भी सारे लाभ में ये जानकर हमें बहुत सारे लाभ मिले हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जिनेंद्र। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इस प्रकार से पूनम जी भिंड के द्वारा बहुत सुंदर यहाँ पर हमारे इस गुण स्थान विषय का लाभ, क्या हमको लाभ हुए, तो पूरा लाभ हमारे सामने स्पष्ट रूप से ख्याल में आ गया है। बहुत सुंदर, सभी वक्ताओं ने बहुत ही सुंदर बोला। सबसे पहले मैं सबका ही लाइन से बोलते जाऊंगा। सबसे पहले हमारे सामने आई थी कोमल जी इंदौर, जिनका विषय था क्यों पढ़ें गुण स्थान। विषय की तैयारी भी अच्छी थी और उन्होंने अपना जिस प्रकार से उन्होंने बोला ये भी बहुत अच्छा यहाँ पर लगा, सभी को अच्छा लगा। मात्र यही उद्देश्य है कि हम इस गुण स्थान को क्यों पढ़ें, क्यों पढ़ना चाहिए गुण स्थान। तो इन सभी बातों को उन्होंने स्पर्श करते हुए अपनी बात को यहाँ पर रखा, बहुत सुंदर। उसके बाद भारती जी दमोह आई थी, उन्होंने भी अपना मंगलाचरण का सामान्य अर्थ
वैसे देखा जाए तो मंगलाचरण का उन्होंने सामान्य रूप से सभी जितने भी उनके उसमें काव्य थे उन सभी काव्यों का सामान्य रूप से इसमें अर्थ क्लियर हो गया था। और यदि कोई भी सुनेगा या आगे चल के कोई भी गोष्ठी को सुनेगा तो सबको इस गोष्ठी से सबको लाभ होने वाला है। बहुत सुंदर वैसे प्रस्तुत किया था यहाँ पर भारती जी दमो ने। और फिर आगे उसके बाद आई थी नीरू जी इंदौर। नीरू जी इंदौर का विषय था मोह और योग से कौन कौन से गुणस्थान होते हैं, बंधते हैं। तो हमने जो चार्ट के माध्यम से देखा था तो आप लोगों ने आपने उसी के आधार से यहाँ पर क्लियर किया कि किस प्रकार से उस चार्ट को हमारे सामने लाने की कोशिश की और सभी लोगों को वो चार्ट दिखा भी। बहुत सुंदर आपने विषय प्रस्तुत किया और आपने मेहनत भी की है इस विषय में, बहुत बढ़िया। और आगे फिर हमारे सामने आई थी सुमन जी इटावा। उन्होंने तो बिल्कुल अपने आत्मा में लीन होकर बात की थी। पूरा विषय उन्होंने इसी प्रकार से बोला था, इतनी वो आत्मा में डूब गई थी बिल्कुल विषय में कि हाँ बिल्कुल इसके बाद तो हमें सिद्ध ही हो जाना है। बिल्कुल उनकी शरीर के एक्शन हो, हाव भाव हो, चेहरे की स्माइल हो, उनका रिएक्शन हो, उनकी भावनाएं हो, उन सबको देखते हुए उनका विषय सबसे श्रेष्ठ रहा। देखा जाए तो एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे सभी सुमन जी के लिए, जिन्होंने बहुत ही सुंदर यहाँ पर विषय प्रस्तुत किया। और इसके बाद हमारे सामने आई थी शशि जी मेरठ। उनका विषय था मिथ्यात्व का गमनागमन। वैसे देखा जाए तो उन्होंने ज्यादा अध्ययन नहीं किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने इतना सुंदर यहाँ पर विषय प्रस्तुत किया कि किस जीव का, मिथ्यात्व जीव, गुणस्थान वाले जीव का कहाँ कहाँ गमनागमन होता है, कहाँ कहाँ गमनागमन नहीं भी होता है। बहुत सुंदर प्रकार से उन्होंने अपने विषय को यहाँ पर रखने की कोशिश की और उसका जो चार्ट था उस चार्ट को अपने माध्यम से उन्होंने अपने अपने अनुसार यहाँ पर प्रस्तुत किया। बहुत ही सुंदर, सराहनीय है। एक बार जोरदार ताली बजाइए सभी शशि जी मेरठ के लिए, उन्होंने बहुत सुंदर वैसे प्रस्तुत किया था। और इसके बाद अंतिम में आई थी पूनम जी जैन भिंड। उनकी तो बात ही नहीं है, उन्होंने अंतिम में सारे बिंदुओं को स्पर्श करते हुए, जितने भी लोगों वक्ताओं ने यहाँ पर बोला उन सभी वक्ताओं के बिंदुओं को स्पर्श करते हुए उन्होंने सभी के बिंदुओं को छूते हुए यहाँ पर अपनी बात को रखा और उन सभी के लाभ को यहाँ पर बता भी दिया। तो इस प्रकार से हमारे आज के संपूर्ण वक्ता यहाँ पर हो गए। और इस प्रकार से आप लोग मेहनत करेंगे तो समाज के सामने निश्चित ही आप लोग अधिक से अधिक ज्यादा से ज्यादा रूप में आप निखर के आएंगे। और ये तो हुई पहली गोष्ठी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये तो पहली गोष्ठी थी, तो अभी इन 6 वक्ताओं को लिया है। लेकिन अब जो अगली गोष्ठी होगी दूसरे गुणस्थान की, तो उसमें आप लोगों को लिया जाएगा। आप लोगों को माने ये सब नाम मुझे दिख रहे हैं, जैसे प्रभा जी हैं, पूनम जी इटावा हैं, रचना जी इटावा हैं, रैनी जी हैं, भारती जी इटावा हैं, है ना, ये सब लोग बाकी हैं। अभी इन लोगों की भी गोष्ठियां होंगी। इनकी गोष्ठियां अगले हफ्ते या अगले हफ्ते के अगले हफ्ते होंगी। जब तक हमारा दूसरा गुलिस्तान खत्म ना हो जाए तब तक हम ये विषय को यहाँ पर रोक कर रखेंगे, ठीक है। चलिए, अभी हमारा यहीं पर समय होता है और सभी लोगों को जय जिनेंद्र। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवंतों की जय। और अभी ये गोष्ठी हमारे YouTube लिंक पर जाएगी, तो आप लोग वहां से भी अपने अपने वक्तव्य को सुन सकते हैं। चलिए।